सबको जय मसीह की। मसीह महाभिषेक मिनिस्ट्री RMS में आपका स्वागत है। स्वागत करते हैं आप सभी बहन भाइयों का जो परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, और स्वागत करते हैं इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दिया है। तमाम उस परमेश्वर की हजूरी में आते हैं और उसके पवित्र मेज के सम्मुख आते हैं, उस खुदा के सिंहासन के सम्मुख आते हैं, और हम सब उसकी ओर देखिए आज हमारे जीवन में कई तरह की बड़ी समस्याएं हैं। कोई ऐसे संकट हैं जो हमारे जीवन में उन संकटों को दूर करना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है, और ऐसे संकट हैं, ऐसी हमारे जीवन में परिस्थिति विपरीत है कि जो हमें कोई मार्ग नहीं सूझता। बेरोजगारी नहीं, परिवार में समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कुछ तो परिवार नशे में जाते हैं, कुछ को शैतान ने इतना बुराई में डाल रखा है वे कुछ भी चिंता नहीं करते। हमारे जीवन में देखते हैं हम परमेश्वर आपको आज के दिन उन संकटों से छुड़ाना चाहते हैं। कब? जब हम आज्ञाकारी रहते हैं। हमें आज्ञाकारी रहना। देखिए, पहले तो हमारे शारीरिक माता पिता हैं, वचन में भी क्या अपने माँ बाप का आदर कर। तो आदर क्या होगा? आदर यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। वो हमें बहुत सी चीजों से बचाना चाहते हैं, कुछ गलत संगतियों से छुड़ाना चाहते हैं। वो हमारे हित की चिंता करते रहते हैं, और उससे भी बड़ा हमारा परमेश्वर है जो आत्माओं का पिता है। वो हमारी आंतरिक बातों की उन्नति करता है, वो हमारे जीवन में चिंता करता है। ये किसी परिस्थिति में ऐसे संकट में न पड़ जाए, कोई ऐसी संगति में ना पड़े जो दास शैतान के गुलाम ना हो जाए, नशे के गुलाम हो गए, कुछ लोग व्यवसाय के गुलाम हो गए। तो परमेश्वर की हम इस वचन के अनुसार आज्ञा पालन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जो परमेश्वर हमसे कहता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। संकट तो केवल आज्ञा ना मानने से है। किसी का भी माँ बाप का आदर नहीं करते, माँ बाप का कहना नहीं मानते, उस आत्माओं के पिता का कहना नहीं मानते, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को शुरुआत नहीं करते जो प्रभु आपको सुबह में देना चाहता है। देखिए, हम उत्पत्ति में देखते हैं इसहाक के जीवन में, जब इसहाक गरार में रह रहा था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वो फिलिस्तियों में मिस्र देश में जाना चाह रहा था, और उस राजा के पास गया तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, तो यहीं रह, कहीं ना जा, और मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। तो परमेश्वर की उस दर्शन की बात को इसहाक ने सुना और उस आज्ञा का पालन किया। वो वहीं रहा जब भयंकर अकाल पड़ रहा था, इतना अकाल पड़ रहा था कि वहां हर चीज में समस्या थी, भूखों मर रहे थे लोग, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को माना। उस परिस्थितियों में भी उस खुदा की आज्ञा को मानकर ही रहते हैं। और वचन में लिखा है उत्पत्ति 26 का 12 में, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में क्या है, उसी देश में जब अकाल पड़ रहा हो, क्या क्या उसने जोता बोया, तो लोग क्या करने लगे, हंसी करने लगे। पानी की बूंद नहीं है, भयंकर अकाल पड़ा है
और इसाक क्या है, उसी के देश में जोता और बोया। आज हमारे जीवन में भी देखते हैं कि हमारे संकट है बहुत से। आज हम देखते चारों तरफ परेशानी है, लेकिन क्या है, बीज डालना ही नहीं चाहते, किसी को वचन सुनाना नहीं चाहते, डर के मारे घर में बैठे हैं। नहीं, बाहर तो बड़ा सताव है, लोग क्या कहेंगे। इसाक भी यही था, उसको कह रहे थे पागल हो गया है, इतना तो औकात पड़ा, पानी की बूंद नहीं रही है, खेत को जोत रहा है, बो रहा, बीज डाल रहा है। तो वचन कहता है परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसी देश में रहा। और उसने क्या किया, फिर इसाक ने उस देश के में बोया, जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। उस अकाल में जब उसने हिम्मत ना हारी और उस परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसी देश में रहकर खेत को बोया और जोता, बीज डाला, तो क्या है कि वो 100 गुना फल पाया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना था, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना था, उसकी आज्ञा को सच माना था। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत से लोग परमेश्वर पर ना सुनकर वो अपनी परिस्थितियों पे ध्यान देते हैं, कहते हैं परमेश्वर तो कह रहा मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन यहाँ तो भूखे मर रहे हैं, घर में परेशानी है, बच्चों की फीस नहीं जा रही, शादियां नहीं हो रही, उनके जीवन में बड़े संकट है, जॉब नहीं लग रही, हम पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन क्या किया, इसाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसकी इच्छा को पूरा किया। उस अकाल में भी उस देश में रहकर खेत को बोया जाता, लोगों की परवाह नहीं करें। लोग क्या कहेंगे, अरे तो पागल हो गया, ये खेत इस टाइम हो रहा है, जंग इतना भयंकर काम पड़ा है। लेकिन उसने लोगों की नहीं सुनी, उस परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर की आज्ञा को माना, और उस देश में रहकर उसने जोता बोया। तो वचन कहता है उसने 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। एक हम देखते हैं जब पौलुस जो शाऊल कहलाता था, मसीह को बहुत सताता था, लोग उसके डर के मारे घर से नहीं निकलते थे। लेकिन जब एक दिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके मिला और उसको दर्शन दिया, तो उसके दर्शन से आंखें अंधी हो गई और कुछ देख नहीं पा रहा, टटोल कर चल रहा था, क्योंकि प्रभु ने कहा हे शाऊल तो मुझे क्यों सताता है? तो आज हमारे जीवन में चारों शैतान हमें सताने की कोशिश कर रहा है, जिस मार्ग में हमें चलना उसमें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं तो क्या हुआ, अंधा हो गया। तो एक वचन में देखते हैं, प्रेरितों के काम 9 का 13, प्रेरितों के काम 9 का 13 में वचन में लिखा है, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, उस मनुष्य के विषय में मैंने बहुतों से सुना है। क्या था कि उसने सुना, परमेश्वर ने हनन्याह के पास जाकर उसे दर्शन दिया और कहा, देख तू जा, सीधी गली में जाना और वहां शाऊल के लिए प्रार्थना करना, जो अंधा हो गया है, उसे दिखाई नहीं देता। तो उसने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, हे खुदावंद यीशु मसीह, मैंने तो उसके बारे में बहुत सुना है कि वो मसीहों को, तेरे लोगों को बहुत सताता है। तो वचन में लिखा है, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने उस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर से कह रहा है, इसने तो बहुत मैंने सुना है कि बहुत बड़ी बड़ी बुराई कर तेरे लोगों को सताया है। तो परमेश्वर उसको उत्तर देता है, परमेश्वर उसको कहता, और यहाँ भी
और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है। जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सेवकों, उन सबको बांध ले जाए। ये याजकों से अधिकार पाकर यहाँ पर भी आया है कि जो तेरा नाम लेते हैं उनको बांध कर ये ले जाए। 15वें वचन में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर ने कहा तू चला जा। ये जो इसने किया है ये तो अन्य जातियों में और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, मैंने इसे चुना है, अब तू जा। तो वो जाने लगा, वो चल दिया, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो चल दिया। लेकिन अगर वैसे देखें तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ ये बहुत लोगों को सताता है, लेकिन अनन्या परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो चल दिया। और जैसे ही उसके पास गया और उसके लिए प्रार्थना की, उसके आंखों को छुआ तो उसी घड़ी को देखने लगा। तो आज हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन हम हिम्मत हार जाते हैं, अरे नहीं इसने तो मेरे साथ बहुत बुराई किया, अब मैं इसके लिए दुआ नहीं करूंगा, अरे ये तो जैसा इसने किया वैसा भर रहा है। आज हम कुछ ऐसा सोचने लग जाते हैं, लेकिन क्या है परमेश्वर की इसमें इच्छा नहीं है, ये मनुष्य की इच्छा है जो ऐसा सोचता है। अनन्या ने ही सोचा था कि प्रभु इसने तो मैंने सुना बहुतों को सताया है और ये तेरे लोगों को अधिकार पाकर आ गया है कि यहाँ से भी जो तेरा नाम लेते उन्हें बांध कर ले जाए। लेकिन आज हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां विपरीत है। आज हम देखते हैं चारों संकट है, चारों हमारे परिस्थितियां विपरीत है। तो जब हम उन विपरीत परिस्थितियों में, उन संकटों में उस खुदा के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमारा उपाय करेगा। हमारी परिस्थिति जैसी क्यों ना, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना, आज हो सकता है आज हमारा ऐसा लग रहा है कि आज का भोजन बस आज के लिए है, हो सकता है कल इसे खाएंगे। और जैसे कि सारवत की विधवा स्त्री थी, वो माँ बेटे थे तो थोड़ा सा रोटी में थोड़ा सा था और वो कह रहे थे आज इसी को बनाएंगे खाएंगे कल तो मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनका उपाय किया, एलिया को उनके घर भेजा और वो 3.5 साल तक अकाल में उसके घर का कुप्पी का तेल और एक चुटकी आटा वो कभी खत्म नहीं हुआ। तो परमेश्वर उपाय करने वाला है, परमेश्वर में सकाल में भी सहायता करता है। हम परमेश्वर को पुकारे हैं, वो हर परिस्थिति में हमारी मदद करने के तैयार है। हम उस खुदा के पास जाए, उस परमेश्वर को पुकारे, उसकी आज्ञाओं को माने। उसके आज जो समस्या है हमारे जीवन में, यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उसके वचन पर ना चलना, उसकी आज्ञाओं को टालना और अपनी परिस्थितियों को अनुसार दर्जा देना, यही हमारी समस्या है। हम परिस्थितियों को देखते हैं, उस परमेश्वर को हम छोटा कर देते हैं अपनी समस्याओं के आगे। जो मुर्दों में से जी उठा है, उस मुर्दा परिस्थिति में जयवंत हुआ, वो मृत्यु पर भी जयवंत हुआ। आज हमें परमेश्वर उन परिस्थिति में जयवंत करने जा रहा है, आपको उसका जिससे छुटकारा देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस बीमारियों से बीमारियों से छुटकारा देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चों की चोट लगने चाहिए यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे जो आज नशे के गुलाम है, परमेश्वर उस नशे की आत्मा से छुटकारा देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो बेटा परमेश्वर आज हमारे जीवन में जो कर्ज का आत्मा है, जो चारों फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आज परमेश्वर को छुटकारा देना चाह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। परमेश्वर हमारी दृष्टि करता है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तो मेरी महिमा करने। परमेश्वर को हम पुकारे, उस खुदा की ओर निहारे। वो परमेश्वर हर परिस्थिति में जयवंत करता है। इन परिस्थितियों से कह दो मेरा खुदा मुर्दों में से जी उठा, तो आपके जीवन से अंधकार चला जाएगा।
आपके जीवन से समस्याएं चाटने लगी, आपके जीवन से बीमारियां चाट रहेंगी, क्योंकि जब हम उन बीमारियों को काटेंगे, मेरा प्रभु जीवन क्या मृत्यु पे जीवन जीवन परमेश्वर की संतान मैं उस खुदा के नाम से तेरे सामने आता हूँ। और ये बीमारियां, ये परिस्थितियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शैतान तो डराता धमकाता है, हमें उस वचन से, प्रार्थना से, उसकी संगति से रोकता है। आज हम उस परिस्थिति को अपने जीवन में प्रबल ना होने दें, उस परमेश्वर को पुकारें, उस खुदा को पुकारें। और उस बच्चे को जो आज हमारे जीवन में बच्चों की पढ़ाई में रुकावट है, हमें उनकी फीस नहीं भर पा रहे, परमेश्वर अपने मार्गों को खोलने जा रहे, उन आशीषों को देने जा रहे, वो छुटकारा देने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आप बीमारी ना है, बहुत से कह रहे हैं मुझे कैंसर की बीमारी है, वो ये ऐसी बीमारी है जो परमेश्वर आप उसके HIV कैंसर की बीमारी से छुटकारा देने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आपको लाइलाज बीमारी से छुटकारा देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको उस बीमारी से छुटकारा देने जा रहा है, परमेश्वर आपको कर्ज से मुक्त करने जा रहा है यीशु के नाम से। आप उसको पुकारें, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करें, सुबह को भोर को उसको वो पुकारें, और शाम को भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु दिन भर के कार्य तेरे हाथ में, आज हम परमेश्वर आपको छुटकारा देने चाहते हैं। धन्यवाद पिता, परमेश्वर ने आपने हमारी प्रार्थना को सुना और इन्हें चंगाई दे दिया पिता, आपने जो भी आपके हिफाजत से प्रयोग से छुटकारा दिया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, उद्धार का यीशु मसीह